YouTube channel Education Point. Today we will discuss worksheet number 20. क्लास 6 के बच्चे ये वर्कशीट है, सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। आज हम फ्रैक्शंस को कंपैरिजन करना सीखेंगे। हाउ टू कंपेयर दैम। ढोलू एंड बोलू वेंट टू अ रेस्टोरेंट to enjoy a healthy and nutritious pizza with their parents. ढोलू और भोलू क्या है, अपने पेरेंट्स के साथ रेस्टोरेंट में एक पिज़्ज़ा खाने जाते हैं। ढोलू हैज़ 1.5 पिज़्ज़ा इन हिज प्लेट एंड भोलू हैज़ 2-3/4 पिज़्ज़ा इन हिज प्लेट। ढोलू की प्लेट में 3 and 1.5 पिज़्ज़ाज हैं और भोलू की प्लेट में 2 and 3/4 पिज़्ज़ाज हैं। हु हैज़ मोर पिज़्ज़ा, किसके पास ज़्यादा पिज़्ज़ा है? It is clear that Dholu has 3 full pizzas and more, and Bholu has less than 3 pizzas. So Dholu has more pizzas in his plate. बच्चे देखने से ही पता चल रहा है फ्रैक्शन से कि ढोलू के पास 3 से ज़्यादा पिज़्ज़ाज हैं और भोलू के पास 3 से कम पिज़्ज़ाज हैं। सो ढोलू हैज़ मोर पिज़्ज़ाज इन हिज प्लेट। गॉट इट? क्लियर? नाउ कंसीडर 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। देखने से पता चल रहा है इनको फ्रैक्शंस फिगर बना के भी आपको कंपेयर करके दिखाया गया है। 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3, 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/4 एंड 1/4 इज़ ग्रेटर देन 1/5। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। अब हम लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? लाइक फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। लेट अस कंपेयर टू लाइक फ्रैक्शंस। और टू लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे यहाँ पे फिगर बना के। 3/7 एंड 5/7। इनके बच्चे देखने से पता चल रहा है डिनोमिनेटर सेम है। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को देख के पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। और आपको यहाँ से फिगर देखने से भी पता चल रहा है जिस फ्रैक्शन के शेडेड पार्ट ज़्यादा होंगे वो वाली फ्रैक्शन क्या होगी? ग्रेटर देन होगी। सो 5/7 इज़ ग्रेटर देन 3/7। लेट अस कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शंस। टू अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर किया गया। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शंस वो होती हैं अनलाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। 2/3 एंड 3/4 इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। इनको बच्चे फिगर बना के दिखाया गया है। टोटल पार्ट्स 3 हैं इसमें और 2 शेडेड पार्ट्स हैं, तो इसलिए इसकी फ्रैक्शन है 2/3। इस फिगर में टोटल पार्ट्स 4 हैं और 3 पार्ट शेडेड है, तो इसकी फ्रैक्शन होगी 3/4। तो इसमें जो 3/4 है वो ग्रेटर देन है 2/3 के, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 2/3 इज लेस देन 3/4। वी कैन ऑल्सो यूज़ द मैथड ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मैथड भी बच्चे यूज़ कर सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए। लेट अस फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ बोथ 2/3 एंड 3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखेंगे। 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये दी हुई हैं 4/6, 6/9, 8/12 एंड 10/15। आप आगे भी लिख सकते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना सीखा था। इनको सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल लेते हैं। सिमिलरली 3/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी 6/8, 9/12 एंड 12/16 एंड मैनी मोर्स। The equivalent fraction of 2/3 and 3/4 with the same denominator 12 are 8/12 and 9/12 respectively। बच्चे 2/3 और 3/4 की जो डिनोमिनेटर, जहाँ पर सेम डिनोमिनेटर आ रहा है 12, उनकी फ्रैक्शंस है 2/3 की है जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8/12 और 3/4 की 9/12। जहाँ पर सेम डिनोमिनेटर आ रहा है हम वो वाली फ्रैक्शन से कंपेयर करेंगे। सो देखने से ही पता चल रहा है बच्चे 9/12 इज़ ग्रेटर देन 8/12, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस है, इनके डिनोमिनेटर सेम है। सो देयरफॉर 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2/3। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1।
कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग फिगर। फिगर को यूज़ करते हुए हमें इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है बच्चे। जैसे तो बहुत ईजी है क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस है। फर्स्ट पार्ट है 3/5 एंड 1/5। तो 3/5 का बच्चे हम फिगर बना लेते हैं। टोटल जो इसके पार्ट्स बनेंगे, बॉक्सेस बनेंगे, वो बनेंगे 5 जितना डिनोमिनेटर में होता है। अब ऊपर 3 है तो 3 पार्ट शेड कर देते हैं हम इसके। ये हो गया 3/5। ऐसे 1/5 की बनाएंगे। अब तो इसका 1 पार्ट शेड करना है। जितना न्यूमरेटर में नंबर लिखा होता है उतने पार्ट शेड करने होते हैं। तो बच्चे देखने से ही पता चल रहा है जिस फिगर के ज़्यादा शेडेड पार्ट है वो वाली फिगर उसकी फ्रैक्शन ग्रेटर देन होगी। सो 3/5 इज़ ग्रेटर देन 1/5। ये तो था ए पार्ट। ऐसे ही बच्चे बी पार्ट करेंगे 5/7 एंड 3/7। ये भी बहुत ईजी है, इनका भी डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें टोटल कितने बॉक्सेस बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर? 7। कितने पार्ट शेडेड करने चाहिए मुझे? 5। इसकी फ्रैक्शन हो गई 5/7। ऐसे ही नीचे 3/7 के लिए अब मैं बनाऊंगी। तो 3 इसके पार्ट शेड कर दूंगी। तो इसकी फ्रैक्शन होगी 3/7। देखने से पता चल रहा है बच्चे इसमें ज़्यादा पार्ट शेडेड है, ज़्यादा बॉक्सेस शेडेड है, तो इसलिए वाली फ्रैक्शन ग्रेटर देन होगी। 5/7 इज़ ग्रेटर देन 3/7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बच्चे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को यूज़ करते हुए हमें इनकी अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा 5/6 एंड 1/4। तो सबसे पहले हम 5/6 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखेंगे। इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी 10/12, 5/15 एंड 20/24। ऐसे बच्चे 1/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। ये इक्विवेलेंट है तो बच्चे इनके बीच में इक्वल का साइन आएगा, कॉमा नहीं आएगा। 1/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/8 इक्वल्स टू 3/12 इक्वल्स टू 4/16। अब बच्चे इनका सेम डिनोमिनेटर कहाँ आ रहा है? इनका सेम डिनोमिनेटर आ रहा है 12। तो इसकी इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन है 5/6 की वो होगी 10/12 और 1/4 की होगी 3/12। 5/6 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है बच्चे 10/12। कंपेयर करने के लिए, और ऐसे ही बच्चे 1/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी 3/12। तो यहाँ से बच्चे देखने से पता चल रहा है 10/12 इज़ ग्रेटर देन 3/12। सो इसलिए बच्चे 5/6 जो है वो ग्रेटर देन होगा 1/4 के। तो ऐसे ही हम ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख के कंपेयर करते हैं। ऐसे इसका बी पार्ट है अब 3/2/3 और 3/5 की हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब कि बराबर फ्रैक्शन जो इनके होती हैं। 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सी है? 4/6, 6/9, 8/12 एंड कॉमा लगाना है इनके बीच में भी बच्चे, इक्वल का साइन लगाना है, कॉमा नहीं लगाना बच्चे, इक्वल का साइन लगाना है। और 10/15। 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है बच्चे 6/10 इक्वल्स टू 9/15 इक्वल्स टू 12/18 इक्वल्स टू 15/21। ठीक है। तो अब बच्चे इनका सेम डिनोमिनेटर कौन सा है? ये वाला 15। इन दोनों का बच्चे सेम डिनोमिनेटर आए तो हम ये वाली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से
कंपेयर कर सकते हैं। 2/3 की बच्चे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनी 10/15 और 1/3/4 की बनेगी बच्चे 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी 9/15। तो देखने से पता चल रहा है बच्चे जिनके डिनोमिनेटर सेम है तो 10/15 इज़ ग्रेटर देन होगा 9/15। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2/3 इज़ ग्रेटर देन है 3/5 के। गॉट इट? So in this way our worksheet has finished here. I hope you understand this video. If you like this video, like, subscribe and share. Thanks for watching.